तो बच्चों अभी मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन कराए। तो फुल्ली सब्सक्रिप्शन लमसम के अंदर ही मैंने आपको फुल्ली सब्सक्रिप्शन समझाया, अंडर सब्सक्रिप्शन समझाया, ओवर सब्सक्रिप्शन। लेकिन हमने कौन सी वाली सिचुएशन डिस्कस करी? एट पार वाले। अभी हम इसी चीज को डिस्कस करते हैं एट प्रीमियम के साथ। किसके साथ डिस्कस करते हैं? प्रीमियम। तो हम विदाउट वेस्टिंग द टाइम थोड़ा सा अपना टाइम सेव करते हैं। तो सर प्रीमियम में क्या कुछ नई चीज हो जाएगी? नहीं बच्चों, यहाँ पर बस क्या होगा, 100 का डिबेंचर कितने में चला जाएगा? 110 में। बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा ना। तो आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आने हैं वो क्वेश्चन या तो क्या रहने वाला है आपको देखना है, लमसम के साथ। वो प्रीमियम वाला क्वेश्चन देगा तो प्रीमियम में क्या करेगा? लमसम देगा। अगर लमसम वाला आ रहा है तो अब लमसम के साथ या तो वो क्या बनाएगा? फुल्ली, या क्या बनाएगा? अंडर, या क्या बनाएगा? ओवर। अब हम कॉन्सेप्ट इस तरीके से कवर कर रहे हैं कि एक एग्जाम्पल में हमारा पूरा चैप्टर, मैक्सिमम चैप्टर के क्वेश्चंस भी क्या हो सके? कवर हो सके। बाकी तो उसमें दिक्कत ही क्या है? अब बताओ, एंट्री बनाते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ठीक है सर, आज आप बड़ा दिमाग लगा रहे हो। यस बच्चों, मेरा टाइम कम से कम लगना चाहिए। तो पहली एंट्री क्या होगी? फटाफट बताएंगे, फुल्ली सब्सक्रिप्शन। क्या आपको फुल्ली सब्सक्रिप्शन क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब मैं 10,000 डिबेंचर इशू कर रहा हूं और पब्लिक भी डिमांड कर रही है 10,000 की, इसको हम बोलते हैं फुल्ली सब्सक्रिप्शन। तो अप्लाइड यानी कि बिल्कुल 10,000 है। तो पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। लेकिन यहाँ पर अब मेरा डिबेंचर कितने में जा रहा है? 110 में। तो मेरे बच्चों पहली एंट्री कितने से होगी? 110 रुपए से। बोलो हाँ या ना। तो सर जमा घटा में मेरी हेल्प कर दो। वैसे मैं कैलकुलेटर भी लाया हूं। तो 11 के आगे 4 और 1 5, 0 1 2 3 11 लाख रुपए। क्लियर है सभी बच्चों को? क्योंकि अब हमारे डिबेंचर्स किस पर इश्यू हो रहे हैं? प्रीमियम पर। तो यहाँ पर आएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। एक बात आप सभी बच्चों को पता है, परसेंटेज डिबेंचर इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू। जैसे वहां पर मेरे बच्चों शेयर कैपिटल किससे क्रिएट होती थी? फेस वैल्यू से। ऐसे ही यहाँ पर परसेंटेज डिबेंचर भी किससे क्रिएट होगा? फेस वैल्यू। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? नो सर। क्योंकि इसका मतलब मैं अपनी बुक्स में जो कर्जा क्रिएट करूंगा वो कर्जा कितने से क्रिएट करूंगा? जितने के हमारे, जितने की फेस वैल्यू है। बोलो यार। तो एक्चुअली में मेरे डिबेंचर कितने इशू है? 10,000। तो 100 रुपए का ही कर्जा। वो मेरी कंपनी की गुडविल अच्छी है इसलिए मैं कर्जा 100 का लेके पैसे 110 ले रहा हूँ। जैसे मान लो हमारी फीस 800 रुपए, आप लोगों को लगती है यार हमारे सर की फीस ना ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा वादा कुछ नहीं है, बहुत कम है मार्केट की कंपैरिजन में। मार्केट में कोई 500 में पढ़ा रहा हो, कोई 600 में पढ़ा रहा होगा, स्टिल आपको लगता है। मैंने 1000 रुपए कर दी थी, फिर डाउन कर दी। मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, बच्चों को ऐसा लगता है बहुत ज्यादा है, लेकिन बाहर जाएंगे तो और भी है। तो मैंने आपको ये बात पहले भी समझाई थी, वो हमारे हाथ में है। प्रीमियम पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। अब आईफोन वाले अपना प्राइस इतना ज्यादा रखते हैं, मत खरीदो भाई। फिर भी तो लोग क्या करते हैं? खरीदते हैं, नहीं खरीदते हैं, वो उनकी अपनी चॉइस है। तो कंपनी जो है, कंपनी कहती है भाई देख मैं कर्जा इतने का बुक करूंगी, लेकिन आपको पैसे इतने देने पड़ेंगे, आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी अपनी किस पे कमा रही है? अपनी गुडविल की वजह से। उसको पता है उसके डिबेंचर फिर भी लोग क्या कर लेंगे? खरीद लेंगे। समझ में आई बात या नहीं? अब क्या होता है, मान लो कोई क्या करे, सस्ता डिस्काउंट पर इश्यू कर, इंटरेस्ट ही ना दे आपको। अब कोई व्यक्ति 500 रुपए लेके आपको पढ़ा दे, 500 रुपए सस्ते तो लग जाएंगे, लेकिन क्या वो पढ़ाए ना आपको, कंटेंट ही ना डिलीवर करे, वो बस किताब में से देख देख के बताता रहे, तो तुम्हारी तो जिंदगी खराब हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बताओ। तो ये चीज हो। अब कंपनी कोई व्यक्ति डिबेंचर खरीद ले डिस्काउंट पर, या कोई डिस्काउंट पर इशू कर रही है और कंपनी की प्रोफाइल अच्छी नहीं है, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, और कंपनी क्या करे? इंटरेस्ट ही नहीं दे रही। बताओ। बोलो भाई, जो कंपनी ने कमिटमेंट्स पूरी करी है वो पूरी ही नहीं कर रही है। तो आपको क्वेश्चन में बता देगा कि शेयर डिबेंचर प्रीमियम पर इशू हो रहा है, पार पे हो रहा है, या फिर डिस्काउंट पर। और ये कंपनी का कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ऐसे ही शेयर में हम क्रिएट करते थे। एक बार दोबारा से रिवाइज करा दिया क्या लॉजिक होता है प्रीमियम पर। तो हमने जितने भी डिबेंचर्स हैं इनटू में 10, तो कितना आ जाएगा? 1 लाख। समझ में आया? नरेशन लिख दोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू परसेंट डिबेंचर एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सीधी बात, नो बकवास। आगे चलते हैं। यहां पर कंपनी ने कितने डिबेंचर इशू कर दिए? 9000। तो यहां पर एंट्री क्या होगी? 9000 गुणा में 110। तो 9000 गुणा में 110 कितना आएगा? फटाफट बताओ। 11 नी में 99, 1 2 3 4, 9,90,000। तो सर अंडर सब्सक्रिप्शन में तो कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट तो क्या है? सेम ही तो है, बस क्या है? लोग डिमांड कम कर रहे हैं। और यहाँ क्या आ जाएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम परसेंटेज डिबेंचर इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू। समझ आया नहीं है? तो मेरे भाइयों मेरे साथ साथ बोल लिया करो और घर पे जाके होमवर्क कर लिया। जिसका होमवर्क करने का भी मन नहीं करता है, जितना क्लास में कराता हूँ वो भी कर लिया करो, तो भी 90 प्लस आ जाएंगे।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन? पब्लिक इज डिमांडिंग फॉर मोर शेयर। पब्लिक की डिमांड आ गई 12,000 की, 15,000 की, 10 है, जितने हम इशू कर रहे हैं उससे ज्यादा है। और मेरे बच्चों ध्यान रखना, ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ अगर लमसम में अगर क्या आ जाए ओवर सब्सक्रिप्शन, तो ऐसे यार है क्या बकवास है, कुछ नहीं है, क्योंकि हम एक्सेस एप्लीकेशन को क्या करेंगे, रिजेक्ट, पैसा क्या करेंगे, वापस, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। समझ आया नहीं है? तो सर इस बार क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज या डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो 1200 इंटू में कितना आएगा, 110। सॉरी 12,000 लोग डिमांड कर रहे हैं, तो 12,000 इंटू में क्या आ जाएगा, 110। तो 12,000 इंटू में 110, 13,20,000। तो 13,20,000 रुपए की नरेशन तो लिख लोगे ना बच्चों, बीइंग एप्लीकेशन डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, परसेंटेज डिबेंचर के साथ ही क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। समझ में आया? परसेंट डिबेंचर इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू, परसेंट डिबेंचर इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू, और टू आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बोलो मेरे बच्चों, यस सर। सर मजा आ गया, दिल खुश हो गया, कैसी बात कर दिया। आप पढ़ाओ और हमारी समझना है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो हम घर जाके होमवर्क नहीं करते, पता नहीं क्या हो जाता है। तो यहां पर क्या आएगा, 10,000 इंटू में 10, बोलो यार 1,00,000, और बाकी का पैसा हम क्या करेंगे, वापस 2,000 इंटू में, बताओ सारे बच्चे, टन कितने पैसे वापस करेंगे, कितने आए हैं, 110। टोटल हमेशा देख लिया करो, 2,000 इंटू में 110, टोटल देखो। समझ आया कुछ नहीं है? तो ये सेल्फ एग्जांपल इससे बना कि कॉन्फिडेंस मिलता, वरना आप बोले यार मैं चाहता ना भी पूरी किताब के सारे एग्जांपल करा दूं, सब ऐसे मिलेंगे, क्वांटिटी बढ़ती चलिए 1 2 3 4 5। मैं चाहता हूं आप खुद करो। समझ आया कुछ नहीं है? उसमें बस कुछ नहीं करेगा, वो कहानियां लिखेगा, कंपनी ने इतने इशू करे, लोगों ने इतने अप्लाई करे, ये है। कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करो। समझ आया? और अपने नोटबुक कभी भी किसी को मत देना। समझ में आ गई बात है ना? इसको संभाल के रखना, खास तौर से क्लास वर्क कॉपी को। कल को बीकॉम में ये नोटबुक काम आने वाली है, सीए फाउंडेशन में नोटबुक काम आने वाली है, बीबीए वगैरह करोगे वहां पर ये नोटबुक काम आने वाली है। ठीक है बच्चों? चलो जी सर। तो सर अभी आपने बातों बातों में हमें कितने एग्जाम्पल्स बन चुके हैं हमारे, 3 पहले हो गए थे। अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। अब इसकी लेते हैं हम एक फोटो। ठीक है मेरे भाई? फोटो कर नहीं पाएगा, हाँ इससे तो बोल रहे। ठीक है बच्चों, अब हमने 6 क्वेश्चंस अपने ट्राई कर लिए हैं। अब सर ऐसा करते हैं, इसी में थोड़ा सा आगे चलते हैं और डिस्काउंट। तो अब हम अपना नोट्स बना ही रहे हैं बढ़िया से, तो इसी में थोड़ा सा एड ऑन, बातें नहीं करनी प्लीज। अब यहाँ पर प्रीमियम की जगह क्या कर देते हैं, डिस्काउंट। सही बच्चे देखेंगे तो सर डिस्काउंट में भी कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, 3 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 6 और 3 9 क्वेश्चंस हमारे कवर हो जाएंगे। तो डिस्काउंट में मेरे बच्चों बताओ, इशू प्राइस क्या हो जाएगा, 90। ठीक है भाई साहब? जी सर। बाकी सारी चीजें क्या रहने वाली है, सेम। तो पहली एंट्री क्या होगी, फटाफट बताओ सारे बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, कितने रुपए आएंगे मेरे बच्चों बताओ यहाँ पर। सर पहले एंट्री में जो हमारे पास पैसे मिलने वाले हैं वो कितने डिबेंचर्स पर मिलेंगे लोग, तो 10,000 फुल्ली सब्सक्रिप्शन है क्योंकि, बोलो यार। तो 10,000 डिबेंचर पर 90 रुपीज, कितने रुपए, 9 लाख। ठीक है बच्चों, क्लियर है? नरेशन क्या बनेगी फटाफट बताओ, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब मैं सेकंड एंट्री यहां लिख रहा हूं, ये बड़ा वो हो गया, बिच्चा बिच्चा हो गया है। ठीक है ना? 6 हो गई, 7वां क्वेश्चन। अगली एंट्री क्या होगी, इधर देखेंगे सारे बच्चे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। लमसम में अब हमने रूल बना दिया, लमसम में हम साथ में क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब आप गेट खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या आएगा, डिस्काउंट ऑन, खोल दे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, और 2 क्या आ जाएगा, परसेंटेज डिबेंचर। एक बात हमेशा ध्यान रखना, परसेंट डिबेंचर इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय, परसेंट डिबेंचर इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू। बात समझ में आई या नहीं आई? तेरी की परसेंट डिबेंचर इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू। अब यार इतना ढीला कैसे हो गया यार ये? अरे कोई नहीं यार, क्या जाएगा। चलो जी सर, इतना तो समझ में आई बात या नहीं आई मेरे बच्चों, बताओ फटाफट बोलो जल्दी से।
हाँ जी बताइए, अब एंट्री क्या होगी फटाफट बताओ सारे बच्चे। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। बेसिकली सर आप यहाँ पर क्या समझाना चाह रहे हो भाई, डिस्काउंट हमारे लिए कैपिटल नेचर का लॉस होता है। कंपनी डिबेंचर्स को सस्ता इश्यू कर रही है, कंपनी कह रही है कोई बात नहीं भाई तुम 90 रुपए दे दो, कंपनी क्या कह रही है 90 रुपए दे दो, बट हम कर्जा कितने से क्रिएट कर देंगे 100 से। आप समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ रहे हो? तो ऐसा भी होता है, कुछ लोग तो कहता है तू आज यार 400 रुपए दे दियो, कोई नहीं 300 रुपए दे दियो, क्या जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, कंपनी की अपनी पॉलिसी। कई बार लोग नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो डिस्काउंट पर भी कंपनी क्या करती है इश्यू कर देती है। अब बताइए अगली एंट्री क्या होगी, यहां पर बातें नहीं करनी, 9 लाख और यहां पर 10,000 इंटू में 10 1 लाख। समझ आया कुछ है नहीं है? नरेशन में क्या लिख देंगे हम, 10,000 डिवेंचर्स इशूड, 10,000 डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट। और परसेंटेज डिवेंचर इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय। तो यहां पर अगर आप देखोगे चाहे पार हो चाहे प्रीमियम हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमेशा जो कर्जा आपकी बुक्स में क्रिएट हो रहा है वो कितने से क्रिएट हो रहा है मेरे बच्चों बताओ? फेस वैल्यू से। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 को हम कैसे पढ़ेंगे, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, अमाउंट इज कॉल्ड इन लम सम एंड द सिचुएशन इज अंडर सब्सक्रिप्शन। सिचुएशन कौन सी है मेरे बच्चों बताओ? अंडर सब्सक्रिप्शन। सर अब बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। तो बताइए अब आप पहली एंट्री क्या बनाओगे जल्दी से बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और कितने शेयर पर कितने पैसे आएंगे जल्दी से बताओ। ये तो क्वांटिटी है ना यार, 9,000 पर 90 हमेशा इश्यू प्राइस मिलता है, बोलो यार। नॉनिम 81 1 2 3 4 1 2 3 4 8 लाख 10। फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री क्या होगी मेरे बच्चों बताओ यहाँ पर, बट विल बी द सेकंड एंट्री डिबेंचर। अगर आपने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट खोला है तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अगली एंट्री आओगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, और बताओ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट और टू परसेंटेज डिबेंचर। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? नरेशन में 9,000 डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट। तो सीधी सी बात है कितना आ जाएगा यहाँ पर 9,000 इंटू में परसेंट डिबेंचर इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू, तो 9 लाख रुपए, और यहाँ पर क्या आएगा बोलो 8 लाख 10 और 9,000 गुणा में 10। समझ में आई बात या नहीं? ये हमारा कैपिटल नेचर का लॉस है जिसको मैं अभी आपको राइट ऑफ करना भी सिखा दूंगा साथ साथ, डोंट वरी। इसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ करेंगे क्योंकि वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है। लॉस अच्छा नहीं लगता किताबों में तो हटा दो। समझ में आई बात या नहीं? तो सर चीजों को ना हटा दो, कोई चीज बेकार है जैसे आपका एक कभी कभार रजिस्टर में आपने देखा हो कुछ पेजेस बेकार से हैं, हटाओ, काटा हो गया, बचपन में हम बहुत करते हैं हटाओ जाए, तो लॉस की कोई वैल्यू नहीं होती है। लॉस को अल्टीमेट क्या होता है राइट ऑफ करना होता है, क्योंकि लॉस डेबिट बैलेंस की वजह से बैलेंस शीट में पहुंच जाएगा तो हम इसको राइट ऑफ कर देते हैं। अगर कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है तो वहां से राइट ऑफ कर दो, नहीं है तो फिर हम एसपीएल से क्या करते हैं राइट ऑफ। अब अगर मैं डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री सिखाऊं तो साथ के साथ बता ही देता हूं। तो डिस्काउंट के बैलेंस क्या आ रहे हैं फटाफट बताओ। डिस्काउंट के बैलेंस क्या आ रहे हैं डेबिट, तो डिस्काउंट को हम क्या कर देंगे क्रेडिट। राइट ऑफ करने का मतलब उल्टा करना, खत्म करना। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर। इफ यू हैव सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के बैलेंस क्या होते हैं क्रेडिट, खत्म करना है तो डेबिट कर दो। और उसी तरीके अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है आपके पास सफिशिएंट मात्रा में तो उसको यूज कर लो, और अगर वो नहीं है तो यू कैन यूज एसपीएल। एसपीएल का मतलब क्या होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। उसी तरीके से अगर आपके पास, मैंने आपको समझाया भी था, अगर कोई अंडरराइटिंग कमीशन है, कोई क्या है उसको भी आप क्या कर सकते हो राइट ऑफ कर सकते हो। याद करो इससे पहले वाला चैप्टर। तो ये एंट्री हो जाती है एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ। जब आप एग्जाम्पल आज करोगे घर पे जाके तो आपको ये सब भी देखने को मिलेगा। तो सर अभी हमारे 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट एज वेल एज लम सम, और नाउ द सिचुएशन इज, थर्ड सिचुएशन इज ओवर सब्सक्रिप्शन। आई थिंक कंफ्यूजन तो नहीं हो रही होगी आप लोगों को। ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल्ली सब्सक्रिप्शन, दिस इज क्वांटिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट। इट सिंपली मीन्स कि कंपनी जो है जो जितने डिबेंचर से शेयर इश्यू कर रही है उससे क्या नाम है कितने लोग ज्यादा मांग रहे हैं, उसके बराबर मांग रहे हैं कम, और जो शेयर वाले जिन्होंने शेयर नहीं करा है
वो यहाँ से शेयर वाले को भी समझ सकते हैं, बस शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं होता। समझ में आ गई बात? चलो सर, तो पहली एंट्री क्या होगी? ओवर सब्सक्रिप्शन में बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और कितने रुपए आएंगे जल्दी से बताओ? 12,000 इंटू में 12,000 इंटू में 90, तो 12 नी में 108, बोलो यार। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 10,80,000। कोई चीज समझना है तो पूछ लेना, प्लीज डोंट बी हेजिटेट होने की आवश्यकता नहीं है। तो जहां पर भी मुझे लग रहा है खिचड़ी पक जाएगी मैं पूरा ही लिख दे रहा हूं, सो दैट की कोई खिचड़ी ना पके। 10,80,000। और अगली एंट्री क्या होगी? सही बच्चे देखेंगे यहाँ पर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर और टू बैंक। समझ में आई बात या नहीं आई? टू बैंक अकाउंट। लो जी सर। सर वाई टू बैंक? क्योंकि जो एक्सेस एप्लीकेशन है उसको हम क्या करेंगे? रिजेक्ट। बोल दो यार। लमसम में प्रोराटा नाम की चीज नहीं होती है। In case of lump sum, if there is any over subscription, then excess amount shall always be refunded. समझ में आ गई बात? बोलो। अब बताइए, एक्चुअली में डिस्काउंट उतने शेयर पर आएगा जो हमारे इशू हुए हैं, और कितने शेयर्स हमारे इशू हुए हैं मेरे बच्चों बताओ? 10,000। तो 10,000 शेयर्स पर कितने डिस्काउंट? 10 रुपए के हिसाब से 1,00,000 रुपए। परसेंट डिबेंचर इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू। तो 10,000 इंटू में क्या आएगा? 10,000 इंटू में 100 है ना, तो कितना आ जाएगा? 10,00,000। बोलो यार। और टू बैंक कितने का वापस कर देंगे? 2,000 इंटू में कितना? इंटू बताओ कितना वापस करेंगे? 12 वापस करेंगे। 12 क्यों करेगा 12 वापस? लुल्लू दिख नहीं रहा तुझे क्वेश्चन? जबरदस्ती बताओ कितने पैसे आए हैं हमारे पास? अबे इश्यू प्राइस 90 है, तो लोगों ने मंगाए, लोगों ने पैसे दिए कितने? 90। तो वापस भी तो कितने करेंगे? 90। जबरदस्ती क्या? जितने मिलेंगे उतने तो वापस करेंगे। 12 भगवान जाने भाई जिंदगी में क्या से क्या भोकाल है। तो 2,000 इंटू 90 ये आ जाएगा कितना? आ जाएगा 1,80,000। ठीक है, 9 दूनी 18, 4 0, तो 11,80,000, 11,80,000। तो मेरे बच्चों इस तरीके से हमारे 9 क्वेश्चंस क्या हो चुके हैं? ओवर हो चुके हैं। समझ आया नहीं है? अब हम चलेंगे इंस्टॉलमेंट्स की तरफ, वो भी काफी आसान है और अच्छे से हम कवर कर लेंगे। टाइम तो वैसे 9:30 हो गया है, लेकिन कोई नहीं, हम कवर करेंगे। बहुत है, रोने लग गया बस। चलो जी सर, ठीक है बच्चों। तो हम ऐसा है, इंस्टॉलमेंट्स वाला हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, आपको समझ भी आ रहा होगा। कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से क्या कर सकते हो? डाउट पूछ सकते हो। समझ में आई बात या नहीं? आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से क्या कर सकते हो? मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं। बेटे लाइट वेट दिखा दी, क्या बात है। दिखा दी ना सबको, करवा दी ना बेइज्जती तूने। वो आजकल वैसे भी औकात दिखा दी वाले चल रहा है ट्रेंडिंग में ना। हाँ यार चलो तू भी आवे, बड़े आराम से करना होता है डीले। चलो जी बच्चों, तो यहाँ पर कोई बात नहीं। तो बच्चों आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप क्या कर सकते हो? डाउट्स पूछ सकते हो। कोई बच्चा कॉल नहीं करेगा, कॉल नहीं उठा पाता हूँ बच्चों में। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। मिलते हैं आपसे इंस्टॉलमेंट्स वाला। अभी हमारे 9 क्वेश्चन हुए हैं, लास्ट टाइम हमने कैलकुलेट करा था 24 क्वेश्चन बनते हैं, तो यानी कि अभी हमारे 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं, फटाफट कवर करेंगे। ठीक है, तुझे घर जाना, जा भाई तू।